स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। उद्देश्य, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे वास्तविक विश्लेषण, वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, वास्तविक विश्लेषण के पक्ष में तर्क, आदर्शात्मक विश्लेषण, अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक विश्लेषण और अर्थशास्त्र के आदर्शवादी पहलू होने के पक्ष में तर्क। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उन सामाजिक घटनाओं के नियमों का अध्ययन करता है जो मनुष्य जाति द्वारा धन उत्पादन तथा वितरण करने से संबंधित होता है तथा जो किसी अन्य उद्देश्य से प्रभावित नहीं होता है। अतः अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रतिपादन एवं विश्लेषण में भी अन्य विज्ञानों की ही तरह अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। वास्तविक विश्लेषण दृष्टिकोण, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव एनालिसिस कहा जाता है, और आदर्शात्मक विश्लेषण नॉर्मेटिव एनालिसिस। वास्तविक विश्लेषण दृष्टिकोण के द्वारा वास्तविक विज्ञान वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है और आदर्शात्मक विश्लेषण दृष्टिकोण में वस्तु स्थिति कैसी होनी चाहिए का अध्ययन किया जाता है। वास्तविक या यथार्थ विश्लेषण, पॉजिटिव एनालिसिस। जब अर्थशास्त्र के विश्लेषण में वस्तु स्थिति का अध्ययन कर वस्तु स्थिति को उस रूप में व्यक्त किया जाता है जिस रूप में वह है, तो इसे वास्तविक विश्लेषण कहते हैं। इसमें किसी विषय के उचित तथा अनुचित होने के संबंध का अध्ययन नहीं होता है। इसमें कारण व परिणाम के यथार्थ संबंध को जो का त्यों बतलाया जाता है। यह केवल इस बात का विश्लेषण करता है कि किन कारणों का परिणाम क्या होगा, अमुक कारण का अमुक परिणाम होगा। केवल इतना बता देना ही वास्तविक विज्ञान का कार्य होता है। यह किसी परिणाम की अच्छाई एवं बुराई नहीं करता है अथवा कौन सा परिणाम वांछनीय होगा और कौन सा अवांछनीय, ये बतलाना वास्तविक विज्ञान के क्षेत्र के बाहर है। अर्थात ये जो रियल में हम देख रहे होते हैं, जो रियल में हो रहा है, उसका वास्तविक विश्लेषण करता है, उसको वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है। ये किसी परिणाम की अच्छाई एवं बुराई को नहीं बतलाता है। उदाहरण के तौर पे, अगर वस्तु की मांग बढ़ने से मूल्य कम हो जाता है तो वास्तविक विश्लेषण केवल ये बतलाता है कि मांग बढ़ने से मूल्य कम हो जाएंगे। अर्थात ये मांग व मूल्य के संबंध को बतलाता है। ये विश्लेषण ये नहीं बतलाता है कि मूल्यों में वृद्धि या कमी अच्छी है या बुरी। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है और उसका रिजल्ट जारी किया जाता है, तो उसमें बच्चों का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो कुछ बच्चों की अच्छी परसेंटेज बनती है और कुछ बच्चों की कम परसेंटेज बनती है। तो हम ये विश्लेषण करते हैं कि कितने बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा है, कितने बच्चों का रिजल्ट कम रहा है, कितनी उनकी परसेंटेज बनी है। तो उसका हम यथार्थ विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या रहा है रियल में। और यदि हम जैसे नॉर्मेटिव की बात करेंगे तो उसमें फिर हम देखेंगे कि नहीं, सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए था, जिनकी कम परसेंटेज बनी है उनकी क्यों बनी, उनकी भी ज़्यादा बननी चाहिए थी, क्या कारण रहे होंगे। तो इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? आदर्शात्मक में, कि ऐसा होना चाहिए था, कम परसेंटेज क्यों बनी है। लेकिन यथार्थ विश्लेषण में हम क्या कर रहे हैं वास्तविक में, कि जो है एज इट इज हम उस रिजल्ट को बता रहे हैं कि इस प्रकार का रिजल्ट स्कूल का रहा है। अतः ये स्पष्ट है कि वास्तविक विश्लेषण केवल वस्तु स्थिति को बतलाता है, अर्थात क्या है स्पष्ट करता है,
क्या होना चाहिए, इसका विश्लेषण वास्तविक विश्लेषण के अंतर्गत ना करके आदर्शात्मक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, रियल में क्या है, उसका अध्ययन वास्तविक विश्लेषण कहलाएगा, और क्या होना चाहिए इसका अध्ययन आदर्शात्मक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाएगा। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि वास्तविक विश्लेषण पॉजिटिव एनालिसिस कारण एवं परिणाम के संबंध की यथार्थता एवं वस्तु स्थिति बतलाता है। इसका कार्य परिणाम अच्छा है या बुरा, उचित अथवा अनुचित, वांछनीय अथवा अवांछनीय है या नहीं आदि बतलाना नहीं है। आदर्श अर्थशास्त्र का वास्तविक या यथार्थ विश्लेषण। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। इसमें कई सिद्धांतों का प्रतिपादन केवल कारण एवं परिणाम के संबंध को यथावत बतलाता है। रॉबिन्स अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते थे। उनका कहना था कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, वह अच्छाई बुराई के बारे में कोई उपदेश नहीं देता है। रॉबिन्स ने अन्यत्र भी लिखा है कि अर्थशास्त्र का कार्य अन्वेषण एवं व्याख्या करना है, न कि समर्थन या निंदा करना। उसी प्रकार राजनीतिक अर्थशास्त्री विभिन्न प्रतियोगी सामाजिक योजनाओं के प्रति तटस्थ रहता है। सीनियर के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्री का कार्य किसी काम को करने या न करने का उपदेश देना नहीं है, वरना केवल सामान्य तथ्यों की विवेचना करना है। जेबी से नेवी का भी कहना था कि हम जनता को केवल यही बताने के उत्तरदायी है कि अमुक लाभ क्यों और कैसे किसी अन्य तथ्य का परिणाम है, इतना ही पर्याप्त है। आर्थिक विश्लेषण वस्तु स्थिति को बता दे, उसके संबंध में अच्छे बुरे परामर्श देना अर्थशास्त्री का कार्य नहीं है। वास्तविक विश्लेषण के पक्ष में तर्क। कई अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विश्लेषण के इस वास्तविक विश्लेषण दृष्टिकोण के पक्ष में निम्न तर्क दिए हैं। तर्क पर आधारित अर्थशास्त्र अन्य वास्तविक विज्ञानों की तरह कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंध को बतलाता है। विज्ञान का आधार तर्क है, अतः अर्थशास्त्र तर्कों एवं तथ्यों पर आधारित होता है। सेकेंड, साम्य केवल साम्य है कि तर्क के आधार पर भी अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। साम्य बतलाता है कि साधनों का प्रयोग विभिन्न प्रयोगों में किस तरह किया जाए कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, परंतु ये आदर्श स्थिति को नहीं बतलाता। स्वयं साम्य की स्थिति आदर्श नहीं है, अतः साम्य केवल साम्य है। यथार्थ एवं आदर्श के अंतराल को पाटना कठिन। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार यथार्थ एवं आदर्श में बहुत अंतर होता है, उनकी सीमाएं अलग अलग होती है। क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों में बहुत अंतर है। यदि अर्थशास्त्र इन दोनों के अध्ययन में लग जाए तो अर्थशास्त्र का विकास रुक जाएगा। अर्थशास्त्री को वास्तविक विश्लेषण तक ही सीमित रहना होगा। श्रम विभाजन के सिद्धांतों के अनुकूल। वास्तविक विश्लेषण श्रम विभाजन सिद्धांत के अनुकूल है। श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार अर्थशास्त्री का कार्य आर्थिक तथ्यों का संग्रहण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना है। नीतियों का निर्धारण नीतिशास्त्री द्वारा किया जाता है, अतः अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना जाना चाहिए। भ्रम पैदा होने का भय। डेंजर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। यदि वास्तविक तथा आदर्शवादी दोनों पहलुओं को मिला दिया जाता तो भ्रम पैदा हो जाता और दोनों का सम्मिश्रण भ्रमात्मक हो जाता। अतः क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों दृष्टिकोण अलग है और इन्हें साथ मिलाया नहीं जा सकता। पूर्व निर्धारित उद्देश्य। अर्थशास्त्र का संबंध उन क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य पहले से ही निश्चित है, किसी विशेष समस्या के साथ बदला नहीं जा सकता। यदि लक्ष्य के संबंध में अर्थशास्त्री उपदेश देता है तो यह अर्थशास्त्र की सीमा का उल्लंघन माना जाएगा। अर्थशास्त्र के विकास में बाधा।
यदि वास्तविक विश्लेषण एवं आदर्शात्मक विश्लेषण को जोड़ दिया जाए तो अर्थशास्त्र का विकास रुक जाएगा और विवाद बढ़ जाएंगे। अतः अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान ही मानना सही होगा। इस प्रकार से ये जो 7 हमने वास्तविक विश्लेषण के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनका अध्ययन हमने किया है। अब हम नॉर्मेटिव एनालिसिस आदर्शात्मक विश्लेषण को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है ये समझ में आपके आ गया होगा। ओके, थैंक यू।